हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड का एक टॉपिक निबंधात्मक परीक्षण के बारे में जानेंगे। एस्से टाइप टेस्ट क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, गुण व दोष। तो कई सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से हम इसे समझेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तब ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा देर न करते हुए, इसके पहले चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है। देखिए दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षण की बात की जाए तो इसे हम व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये चीज़ भी आपको आगे पता चलेगी। विद्यालय परीक्षा में सदियों से निबंधात्मक परीक्षणों का उपयोग होता आ रहा है। अभी भी निबंधात्मक परीक्षण की प्रक्रिया चलती है। ये परीक्षण अभी भी होता है, लेकिन इसमें कई सारे दोष भी हैं। फिर भी ये परीक्षण अपने गुणों की प्रचुरता के कारण वर्तमान परीक्षा प्रणाली में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इस परीक्षणों से छात्रों के विषय वस्तु के ज्ञान का संगठन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तार्किक चिंतन, निर्णयन, सृजन आदि क्षमताओं का मूल्यांकन होता है छात्रों के। अब ये जान लीजिए कि निबंधात्मक परीक्षण क्या है। एक आसान भाषा में आप अपने शब्दों में जान लीजिए। तो दोस्तों, जो परीक्षा आप देने जाते हैं, मान लीजिए आप बीएससी की परीक्षा दिए, बीए की परीक्षा दिए या फिर बीएड की परीक्षा आप देने जा रहे हो, तब ये क्या है, ये एक निबंधात्मक परीक्षा है, एस्से टाइप टेस्ट है। क्योंकि इसमें आपको कोई फिक्स आंसर तो दिया नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसके बाद भी अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है फिर भी आप लिख नहीं सकते हो। लेकिन एस्से टाइप टेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके बगल कोई बच्चा बैठा है और आप बैठे हो, प्रश्न वही आपको मिला है, लेकिन आप क्या करते हो कि आपको अगर थोड़ा अच्छे से आ रहा है तब आप अच्छे से लिखोगे, थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करके। हो सकता है कि उसी टॉपिक को कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो बच्चा जो दूसरा आपके बगल बैठा है वह कुछ और लिख रहा हो उसी टॉपिक में और आप कुछ और लिख रहे हो। तो ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा है कि सिर्फ आपकी व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली जा रही है कि आप कितना सोच पा रहे हो उस टॉपिक के बारे में, आप कितना पढ़ कर आए हो। तो इसीलिए इसे हम व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा भी कहते हैं। अब देखिएगा कि सिम्स ने क्या लिखा है यहाँ पर। निबंधात्मक परीक्षण एक समस्या मूलक स्थिति का सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है, जो छात्र के मानसिक अनुभवों की संरचना, गतियों एवं प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो इससे हमें विद्यार्थियों के सृजनात्मकता का पता चलता है, तार्किक चिंतन का पता चलता है कि बच्चे कितना तार्किक रूप से सोच पा रहे हैं, उनके अंदर विषय वस्तु के ज्ञान का कितना भंडार है, कितना संगठन है। तो ये चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षा का तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसमें प्रश्नों की बनावट इस प्रकार की होती है जिससे उनके उत्तर निबंध का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इस परीक्षा को हम निबंधात्मक परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें बालकों के सुलेख, जैसे आप राइटिंग लिख रहे हो, जब आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखोगे तो उससे आपकी राइटिंग का भी हमें पता चलता है कि आप कितना अच्छा इतनी जल्दी में लिख पा रहे हो। अभिव्यक्ति का पता चलता है, लेखन शैली का भी पता चलता है कि आपकी लेखन शैली कैसी है, भाषा इत्यादि चीज़ों का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लिखित परीक्षाओं में निबंधात्मक परीक्षाएं जो हैं ये सबसे प्राचीन मानी गई हैं और इसका प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है और इन्हें प्राचीन शिक्षा पद्धति अथवा परंपरागत परीक्षाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन परीक्षाओं में प्रश्नों के अंकन में परीक्षक के दृष्टिकोण, स्वभाव तथा रुचि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः इसे हम व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाओं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं के प्रश्न के उत्तर बड़े बड़े होते हैं और निबंधों के रूप में होते हैं और इन्हें कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षाएं भी हम कहते हैं। तो ये होते हैं आपके निबंधात्मक परीक्षण। अब जानिएगा इसके प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं निबंधात्मक परीक्षण के। पहला है दीर्घ उत्तरात्मक और दूसरा है लघु उत्तरात्मक। तो पहला देखिएगा, दीर्घ उत्तरात्मक क्या है।
दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण, जैसे कि नाम से हमें एकदम स्पष्ट है कि प्रश्नों के उत्तर विस्तृत होंगे, दीर्घ होंगे। आगे देखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर कई प्रश्नों के होते हैं। ये जो प्रश्न होता है दीर्घ वाला, जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं वही है, तो कई पेज के इसका आंसर लिखना होता है आपको। इसमें परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। आप चाहे जितना लिखें, आपके मन में उस टॉपिक के बारे में जितना आपको आ रहा है आप उतना लिखिए, भर भर के लिखिए। इसी को हम लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग आंसर कहते हैं। इस परीक्षण में क्या होता है कि प्रश्नों की संख्या मुख्यतः 9 और 10 होती है, अथवा इससे अधिक भी हो सकती है प्रश्नों की संख्या। इसमें 65 या 6 प्रश्नों के उत्तर छात्रों को निर्धारित समय में लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके आपके प्रश्न होते हैं, लेकिन बीएड में आपको सिर्फ 2 लॉन्ग मिलेंगे और 2 लॉन्ग को ही आपको अच्छे से लिखना होगा। आगे देखते हैं इसके गुण के बारे में, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो ये जो दीर्घ उत्तरात्मक परीक्षण हैं ये मितव्ययी हैं, क्योंकि इनकी रचना में समय और धन की बचत होती है। इन परीक्षणों में छात्रों को उत्तर देने एवं भावना प्रकाशन की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। बच्चे स्वतंत्र रहते हैं और इनके द्वारा बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। इसमें छात्रों की लेखन शक्ति की क्षमता बढ़ती है और भाषा एवं शैली का भी परिमार्जन होता है। तो ये उसके कुछ गुण हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला हम देखेंगे लघु उत्तर परीक्षण क्या है। लघु से आपको पता चल रहा होगा कि ये छोटा, इसका आंसर छोटा होगा, और दीर्घ उत्तर ये क्या होता था, लॉन्ग वाला आंसर होता था, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता था। तो ये परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण के संशोधित और लघु रूप हैं। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जिसके उत्तर छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लघु उत्तर परीक्षण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर एक निर्धारित सीमा के अंदर लिखने पड़ते हैं, अतः ये नियंत्रित उत्तर परीक्षण भी कहलाते हैं। जैसे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें सिर्फ 50 शब्दों में लिखना है, तब आपको सिर्फ 50 शब्दों में ही लिखना है। हो सकता है कि 1 से 2 आपके शब्द ऊपर हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, लेकिन लघु उत्तर में आप खुद ही थोड़ा सा कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आगे देखेंगे निबंधात्मक परीक्षणों के गुण कौन कौन से हैं। तो इस परीक्षण में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों, जिसे आप निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं, इसकी अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को अधिग्रहित करते हैं। इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भी सुनिश्चित होते हैं पहले से, और इससे ये अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। ये परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोषों से भी मुक्त हैं। इनका अंकन अधिक वस्तुनिष्ठता से किया जा सकता है। ये छात्रों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच करने में सक्षम हैं। तो ये इनके कुछ गुण हैं निबंधात्मक परीक्षण के। आगे देखिएगा निबंधात्मक परीक्षण के दोष और हानियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से दोष हैं इसके अंदर। तो शिक्षकों में अनैतिकता की भावना होती है। जैसे छात्रों की भांति शिक्षकों पर भी इस परीक्षा का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी सफलता परीक्षाओं में उनके छात्रों के परिणाम के द्वारा मापी जाती है। अतः वे उपर्युक्त शिक्षा प्रक्रिया की उपेक्षा कर छात्रों को अनैतिक तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए तल्लीन हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शिक्षक रह जाता है ना, और ना ही शिक्षण व्यवसाय शिक्षक का व्यवसाय रह जाता है। तो इससे चीज़ें खराब हो जाती हैं, अनैतिकता फैलती है। तो ये इसकी एक हानि है। अगला क्या है, अगला दोष है अभिभावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि अभिभावक केवल इस बात में रुचि लेते हैं कि उनके बालक कैसे भी हों, बस परीक्षा में पास हो जाएं। अधिकतर अभिभावक यही चाहते हैं, और अधिकतर क्या, सभी अभिभावक यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पास हो जाए। लेकिन जब उनके अंदर ज्ञान का विकास ही नहीं होगा, बस वे लिखकर चले आएँ, और अभिभावक सोचते हैं कि कुछ भी लिखे बस मेरा बच्चा पास हो जाए, तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। वे अपने बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में कोई रुचि ही नहीं लेते हैं। बस ये चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन करा दिया जाए और लास्ट में वो परीक्षा दे देंगे और वे पास हो जाएं बस। तो ये उनका एक अभिभावकों पर बुरा प्रभाव ही तो है। ये एक दोष है निबंधात्मक परीक्षण का। आगे देखिएगा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की उपेक्षा करना।
तो निबंधात्मक परीक्षा का एक प्रमुख दोष यह है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य से बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की उपेक्षा करते हैं। छात्र क्या करते हैं, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ही पढ़ते हैं और शिक्षक भी उन्हें केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए ही पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये एक उपेक्षा ही तो है शिक्षा के उद्देश्य का। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक कमी है। अगला है बलपूर्वक आधिपत्य। क्या है, तो निबंधात्मक परीक्षाओं का यह भी एक प्रमुख दोष है कि इन परीक्षाओं ने, जैसे निबंधात्मक परीक्षा है तो इसने आज के शिक्षा जगत पर आतंकपूर्ण आधिपत्य स्थापित कर रखा है। शिक्षक इसलिए पढ़ाता है कि छात्र परीक्षा में पास हो और छात्रों का लक्ष्य उचित एवं अनुचित ढंग अपनाकर परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। वे सोचेंगे कि हमें नकल करने को मिल जाए और हम परीक्षा पास कर लें, तो ये उनका अनुचित ढंग है। माता पिता भी बालकों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वे परीक्षा पास हो जाएं, लेकिन होना क्या चाहिए कि बच्चे के अंदर ज्ञान का विकास हो सके, इसलिए आप स्कूल भेजें अपने बच्चों को। तो ये चीज़ें भी गलत हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी यहाँ दोस्त थे वो आपने जान लिए हैं, कौन कौन से दोस्त थे। ये आज की क्लास थी हमारी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तब आप अब अच्छे से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।